प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये हर उस मां का अपमान है। और मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि तुम भी तो एक मां हो, बताओ तुम शब्दों को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो जो तुम्हारे मन से बोले। सीतामढ़ी और दरभंगा का वो बॉर्डर जहां ये भाषा बोली गई है, वो हम सबकी मां जानती की सीता मैया की धरती। ऐसी धरती को पवित्र करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध तेज हो गया है। प्रधानमंत्री जी को गालियां निकाली, अब तो हद हो गई। अब तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और ये वही कर रहे हैं युवराज व युवरानियां जो भ्रष्टाचार की अपनी दुकान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई नीति नहीं है, कोई उनके पास देश के लिए कार्य नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है। सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य बचाने के लिए ये कुंठित मानसिकता वाले हताश निराश नेता प्रधानमंत्री जी पर गालियां निकालने की बौछार कर रहे हैं। आज ये क्रोध पूरे देश में है, पूरे देश के हर शहर में लोग सड़कों पर हैं और कांग्रेस पार्टी की जो ये भयानक गलती है, इसकी सजा देश उनको बिहार में भी देगा और देश में भी मिलेगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। मित्रों, ये आवाज आज पूरे देश से आ रही है, हर घर से आ रही है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने शिशुपाल की भूमिका अदा की है। ये आज शिशुपाल बनकर गालियां निकाल रहे हैं, चांद पर थूक रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, माना कि कांग्रेस पार्टी आज मानसिक कुंठा में है, क्योंकि दिवालियापन स्पष्ट दिख रहा है। उनका नेता जिसके नेतृत्व में इंडी गठबंधन बना है, लगभग 18 चुनाव हार चुके और अगली तैयारी है, बिहार की जनता जवाब देने वाली है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की और नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं। इस घटना के पीछे स्कूल ऑफ डर्टी थॉट्स काम कर रहा है। ये वो ताकतें काम कर रही हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये वो ताकतें काम कर रही हैं जो ये जानती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये वो ताकतें हैं जो ये जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की हिम्मत रखता है। और आज देशवासियों को इनका सच बताना बहुत जरूरी है। इस देश में पिछले 11 साल से एक गरीब माँ का बेटा
एक वंचित परिवार का बेटा, एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा में जुटा हुआ है, जो पिछले 11 वर्षों से बिना थके बिना रुके आप सबके लिए खप रहा है, जान मार रहा है। लेकिन ये नेहरू परिवार हो या गांधी परिवार हो या डीएमके का परिवार हो या टीएमसी का परिवार हो या लालू का परिवार, ये इंडी गठबंधन के लोग नहीं चाहते कि माननीय मोदी जी ये काम करें। क्यों? क्योंकि मोदी आतंकवाद का विरोधी, मोदी जातिवाद का विरोधी, मोदी व्यक्तिवादीवाद का विरोधी है, मोदी परिवारवाद का विरोधी है और मोदी हर उस भ्रष्टाचारी का विरोधी है जो देश को लूटने का काम करता है। ये उस मोदी को रोकना चाहते हैं। राहुल गांधी तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो अपना जन्मदिन भी हवाई जहाज में मनाते हैं। उन्हें कैसे बर्दाश्त होगा कि एक गरीब माँ का बेटा जो देश की जनता के दिल में रहता है, देश की जनता उसे अपने आंखों आंख लेती है, वो इतनी प्रगति क्यों कर रहा है? उसके नेतृत्व में देश प्रगति क्यों कर रहा है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी माता जी के लिए बोली गई है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान नहीं है, ये हर उस कोख का अपमान है जो मातृत्व को सुख देती है परिवार। ये हर उस मां का अपमान है। और मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि तुम भी तो एक मां हो, बताओ तुम शब्दों को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो जो तुम्हारे मन से बोले गए? कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आप विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है जो उनके मन से किया गया है। ये कांग्रेस की दिव्य की मानसिकता का अपराध है, ये उस घृणित सोच का अपराध है जो उनके मनों में पलती है और इसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। तो मुझे दुख तो इस बात का भी है कि ये भाषा बोली कहां गई। बिहार की वो धरती जो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो मंडन मिश्र भारती की धरती है, जो चाणक्य की धरती, जो चंद्रगुप्त की धरती है, और वो बाबू कुंवर सिंह की धरती है जहां से ये भाषा बोली गई। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि सीतामढ़ी और दरभंगा का वो बॉर्डर जहां ये भाषा बोली गई है, वो हम सबकी मां जानकी की धरती, सीता मैया की धरती। ऐसी धरती को पवित्र करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। मुझे मालूम है दोस्तों, काफी देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इस आग को, इस गुस्से को सिर्फ यहीं तक नहीं रोकना। इस घटना ने पूरे देश को कलंकित करने का काम किया और इसका जवाब पूरे देश की जनता इनसे मांगेगी। इनको जवाब देनी होगी, क्योंकि ऐसी शब्दावली सभ्य समाज में बिल्कुल भी दोहराने लायक नहीं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि यहाँ से अब हम कांग्रेस के दफ्तर के लिए चलेंगे। इस दौरान पुलिस ने भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति करके देश की भावनाओं को आहत कर रही है। फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और भाजपा का यह प्रदर्शन लगातार जारी है।